श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 16वें श्लोक तक अनेक हेतुओं से श्रेयोर्थी को कर्म अनुष्ठेय है ये बताया। तो सभी श्रेयोर्थी को कर्म का अनुष्ठान आवश्यक है या श्रेयोर्थी विशेष को ही कर्मानुष्ठान आवश्यक है, इस संशय का निवर्तक निर्णय बताने के लिए और जो विरक्त चित्त होते हैं उनका उपरति में ही अधिकार है ज्ञान के अंतरंग साधन स्वरूप अवस्थिति अनुकूल जो श्रवण मनन निधिध्यासन है उन वे ही अनुष्ठेय हैं। बाह्य अग्निहोत्रादि कर्म आवश्यक नहीं है उन्हें। ये जो उपनिषदें बताती हैं, उपनिषदों की ही सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता में भी वह उपनिषदों का अर्थ स्पष्ट हो जाए, इस अभिप्राय से भगवान ने विरक्त चित्त जो येष्णात्रय रहित है उसका अनुष्ठेय ज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त कर्म निष्ठा रूप साधन नहीं है, ये बताया 17, 18 दो श्लोकों में। तो कोई कोई अविरक्त चित्त है, येष्णात्रय रहित नहीं है, लेकिन मेधावी हैं, उपनिषदों का अर्थ जानता है शब्दार्थ, और उतने मात्र से ही अपने आप को मान ले ज्ञान निष्ठा का अधिकारी। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी तो बहुत व्याकरण आदि जानने वाला और मेधावी होने मात्र से नहीं होता। उपनिषदों में ज्ञान निष्ठा के अधिकारी का विशेषण येष्णात्रय राहित्य है, चाहे वो व्याकरण आदि नहीं जानता है, मेधावी कम है, लेकिन उसके अंदर संसार अंतःपाती साध्य साधन येष्णा नहीं है और शुद्ध मुमुक्षा है, वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। उपनिषदों की दृष्टि में ज्ञान निष्ठा अधिकार प्रयोजक आंतरिक योग्यता है, और वह आंतरिक योग्यता है येष्णात्रय राहित्य। यदि येष्णात्रय नहीं है तो उपनिषदें बताती हैं उसका बाह्य कर्म अनुष्ठेय नहीं है, उसे अग्निहोत्रादि नित्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। और यदि आंतरिक योग्यता येष्णात्रय राहित्य नहीं है, येष्णात्रय से भरा हुआ अंतःकरण है, भले ही वेदांत का प्रवचन करता हो, बहुत से वेदांत विभागाध्यक्ष होते हैं, वेदांत के अध्यापक होते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में, लेकिन येष्णात्रय से भरा हुआ रहता है चित्त,
तो रोज वेदांत पढ़ाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। लेकिन उपनिषदों के दृष्टि में वे जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है उसी के अधिकारी हैं, कर्मनिष्ठा के अधिकारी, उनका कर्म ही कर्तव्य है। वेदांत की चर्चा करने पर भी, प्रवचन करने पर भी। ये अर्थ उपनिषदों का स्पष्ट करने की दृष्टि से ये जो 2 श्लोक है 17-18, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, उसका नित्य कर्म कर्तव्य नहीं है। ये 3 विशेषताएं जिसमें है, वो यष्णात्रय रहित वाले में ही आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतोष मिलेंगे। ये यदि है तो कर्तव्य बाह्य कर्तव्य नहीं है, कर्मनिष्ठा का वो अधिकारी नहीं है। जो इन 4 श्लोक से 16वें श्लोक तक 13 श्लोकों के द्वारा नित्य कर्म का अवश्य कर्तव्यत्व बताया है, वो उनको नहीं। और यदि ये आत्मरतित्वादि नहीं है तो उपनिषदें कहती हैं कि उसका अनुष्ठेय है कर्म, जो इन 13 श्लोकों से बताया है। तो जिनको ये भ्रम है यष्णात्रय से युक्त होने पर भी कि हम भी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं, भ्रांति से अपने आप को आत्मरत्यादि से युक्त समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं, भाष्यकार भगवान ने भी 19वें श्लोक के अवतरण में कहा, न त्वम ये तस्मिन् सर्वतः संप्लुतोदके स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तसे यतः, जिस कारण से तुम सम्यक दर्शन में स्थित नहीं हो, का मतलब ज्ञान निष्ठा का अधिकार प्रयोजक एष्णात्रय राहित्य तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम्हें आसक्ति से रहित होकर के कर्म ही करना चाहिए। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, 19वें श्लोक में बताया। यदि हाँ 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 तो ऐसा हो जाता है, नहीं कृत्य ठीक है, तब भी वो अर्जुन का भ्रम है, ऐसा भगवान ने समझाया। और 18वें अध्याय तक यही कहा कि मोह से तुम जो नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करके बैठे हो, यह मोह मूलक होने के कारण तुम स्वयं ही अपने इस निश्चय पर दृढ़ नहीं रह पाओगे। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारा स्वभाव तुमसे कर्म कराएगा, ये भगवान जानते हैं, साधक जानता है। मैंने हाँ, और यदि किसी की भ्रांति है साधक की, तो गुरु खाली ये तुम्हारा भ्रम है इतना बताता है। भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा, कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोपितत्, ये तुम्हारा भ्रम है नहीं करने का निश्चय। ये नहीं बार बार इसी दृष्टि से कि मोह के कारण तुम नहीं करूंगा कह रहे हो, इसलिए तुम कर्म करो, ये कह रहे हैं। और अंतिम में कहा, मैंने जो सुनाया इसको ठीक से विचार करके यथेच्छसि तथा कुरु, ये नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो करो, लेकिन मैंने जो तुम्हें समझाया है
उसका ठीक ठीक विचार करना बैठ करके शांति से, और फिर जब ठीक ठीक विचार से निर्णय होगा तो यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी हित की बात है वो हमने इनमें बता दिया है। ऐसे आज के गुरुओं का भी वही कर्तव्य बनता है कि व्यक्ति जहां खड़ा है वहां उसके भ्रांति को निकाल करके दिखा दें। बाकी करना न करना भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, क्योंकि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत, अपनी स्वयं का उद्धार स्वयं करना होता है। हाँ, कहीं आंतरिक जो अविवेक आदि है उसके कारण हम जहां खड़े हैं वो उसको नहीं पहचान पा रहे, तो उसमें सहायता ली जा सकती है, और ऐसे अवस्था में सहायक बनने के लिए शास्त्र कहता है। लेकिन जबरदस्ती लगाना, भगवान कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, मुख्य कारक तो प्रकृति में यान्ति भूतानि, जो स्वभाव है उसके अनुसार प्रवृत्त होता है। इसलिए स्वयं के संस्कार ठीक ठीक होने चाहिए, तभी वो ठीक लक्ष्य पर चल सकता है, नहीं तो ऐसे ही हो जाता है। शास्त्र कारक नहीं बनता, तो शास्त्र के अनुसार ही मार्गदर्शन करने वाले गुरु भी जबरदस्ती करा नहीं सकते कुछ भी। जो विवेकी होता है स्वयं निर्देशों का पालन करते हुए परिवर्तित करता है। इसलिए उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, अधम कोटि या अधिकारियों के भेद शास्त्रों में किए हैं। तो जो भगवान कर रहे हैं वो आज के गुरुओं का भी करना कर्तव्य है, दिखाना। भगवान भी अर्जुन को दिखा रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे हैं, तुम्हारा वर्तमान जो निश्चय है वो मोह मूलक है और वास्तविकता ये है। फिर जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ी मोह की काई को हटा करके शांत मन से विचार करके जो निर्णय होगा उस निर्णयानुसार करो, स्वयं की इच्छा के अनुसार। इसलिए ओंकारेश्वर वाले स्वामी जी कहते थे कि हम गुरु नहीं बना, क्या नाम, शिष्य नहीं बनाते। अभी तक मैंने कोई शिष्य बनाया ही नहीं। जो गुरु बनाता है, जितने संख्या बढ़ती है उतने मेरे गुरु बढ़ जाते हैं। वास्तविक स्थिति यही है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारा तो कर्तव्य कर्म ही है। मोह से भले ही अपने आप को आत्मरत्यादि रूप समझ रहे हो, लेकिन तत्काल कोई व्यवहार में बड़ा धक्का लग जाए, स्मशान वैराग्य हो जाए, तो उस समय भी ऐसे ही लगता है जैसे वास्तविक विवेक से युक्त व्यक्ति होता है, वास्तविक वैराग्यवान होता है। तत्काल भले ही मानसिक स्थिति दोनों की एक जैसी लगे, लेकिन जैसे सोया हुआ और समाधि वाला निश्चेष्ट बाह्य दृष्टि से वैसा ही होता है। बगुला भी ध्यान करता हुआ दिखता है और एक वास्तविक लक्ष्य में टिका हुआ जो मन है जिसका साधक का, वो भी दिखता है, लेकिन वो है एक अल्पसा ये करने के लिए मछली पर लक्ष्य है उसका। और सोए हुए व्यक्ति में तो तमक प्रधानता है, अविवेक के कारण निचेष्ट है, और इसमें पूर्ण विवेक है, लेकिन वस्तुतः ही निष्क्रिय स्वरूप में स्थित होने से निष्क्रियता है उसमें, ये अंतर हो जाता है। तो बाहरी शरीर की स्थिति को देख करके तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो सोए हुए व्यक्ति को तुम्हारी ये समाधि नहीं है, तुम निद्रा को ही भ्रांति से समाधि समझ रहे हो, ये दिखाना
ये शास्त्र का गुरु का कर्तव्य होता है, वो भगवान कर रहे हैं। अब अर्जुन को भगवान ये जो तुम्हारा निष्काम कर्म ही कर्तव्य है ये कह चुके अभी, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर से। और ये भी कहा कि अविरक्त चित्त पुरुष कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करता है तो परम शब्दित नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त करता है, संसिद्धि को प्राप्त करता है। ये जो साध्य साधन भाव है, पर प्राप्ति और आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान, इस निष्काम कर्मानुष्ठान से अभी तक किसी को पर प्राप्ति हुई हो, इसका कोई उदाहरण भी होना चाहिए ना। तो अर्जुन को भगवान उदाहरण बता रहे हैं और कहते हैं उस उदाहरण को देख करके भी तुम्हें कर्म ही करना चाहिए। इस अभिप्राय से ये 20वां श्लोक है, यस्माच्च, ये 20वें श्लोक का अवतरण है। तो 20वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। कर्मण्यैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो ही यानी यस्मात् कारणात्, कर्मण्यैव हि, इसमें जो ही है ना, इस ही का अर्थ है यस्मात् कारणात् जनकादयः कर्मणा एव संसिद्धिम आस्तिता। तस्मात् असक्त सन सततम कार्यम कर्म समाचर, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करिए। तो जिस कारण से ही का अर्थ निकलेगा, जनकादयः यानी जनक और आदि शब्द से ग्राह्य अश्वपति आदि भाष्य में भाष्कर भगवान करता है। अश्वपति हैं, जयवली आदि हैं बहुत से, जो पूर्व क्षेत्रीय अजातशत्रु हैं। तो जनक अश्वपति आदि जो पूर्व क्षत्रिय हैं, वे कर्मणा एव, तो कर्म रूप साधन से ही संसिद्धिम यानी नैष्कर्म्य, पूर्व श्लोकस्थ पर प्राप्ति और यहां संसिद्धि की प्राप्ति, यानी पूर्व श्लोक में जो पर शब्द से जिसको कहा जा रहा है उसी को इस श्लोक में संसिद्धि शब्द से कहा जा रहा है। और चौथे श्लोक में नैष्कर्म्य शब्द से कहा गया था। इसलिए इस तीसरे अध्याय में नैष्कर्म्य शब्द, पर शब्द, संसिद्धि शब्द, ये शब्दांतर तो हैं, लेकिन एक प्रयोजन को बता रहा है, एक ही अर्थ को बताने के लिए इन अलग अलग शब्दों का प्रयोग है। तो पूर्व क्षत्रिय जनक अश्वपति अजातशत्रु आदियों ने कर्म से ही संसिद्धि शब्दित नैष्कर्म्य को आस्तिता ने प्राप्त कर लिया है।
का मतलब ये साधन अनुभूत है। कर्म रूपी साधन को पर प्राप्ति का हेतु बताया ना, कर्म पर प्राप्ति का साधन है। इनमें जो साध्य साधन भाव बताया ये नया नया नहीं है। पूर्व मुमुक्षु जनकादि को कर्म रूपी साधन से ही संसिद्धि शब्दित पर प्राप्ति हुई। वो कर्म रूपी साधन स्वतंत्र नहीं, जो यहाँ क्रम बताया है, भगवान को स्वतंत्र रूप से कर्म को तो पर प्राप्ति का साधन बताना अभिष्ट भी नहीं है। जैसे परम आपनोति में भाष्कर भगवान ने पूर्व श्लोक के अंत में व्याख्यान में कहा ना कि सत्व शुद्धि द्वारे न, जिस वेदांत में जिस क्रम से पर प्राप्ति का साधन कर्म को मानना अभिष्ट है, उसी क्रम से कर्म से संसिद्धि जनकादियों ने प्राप्त कर ली। कर्मण्यैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय। ये यदि अशुद्ध चित्त है तो उस क्रम से उन्होंने कर्मानुष्ठान किया, उससे चित्त शुद्ध हुआ, फिर ज्ञान की अर्हता आ गई, ज्ञान के अंतरंग साधनों की, और श्रवण मनन द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो गए। इसलिए ज्ञानादेव तो कैवल्यम इस श्रुति का भी विरोध नहीं, और परंपरा से कर्म में संसिद्धि प्राप्ति साधनत्व का भी विरोध नहीं। और यदि तत्वज्ञानी है ये मानना है तो उनको तो तत्वज्ञान से ही मोक्ष हुआ, और कर्म को उन्होंने कर्म का प्रयोजन व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में, किसी के भी साधक के जीवन में कर्म रूपी साधन तभी तक उपयोग में आता है जब तक वैराग्य नहीं होता। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम, यह शास्त्र ये कहता है गीता वचन की वैराग्य तक ही कर्म का प्रयोजन है, और ऐष्णात्रय रहित चित्त हुआ तो व्यक्तिगत प्रयोजन कुछ नहीं रहता उसका। फिर कर्म करते भी रहेंगे तो उससे कोई मोक्ष में सहायता होगी ऐसा नहीं, व्यक्तिगत प्रयोजन जो उसका मोक्ष है वो। लेकिन तब भी कर्म नहीं छोड़ता है, कोई कर्म करता ही रहता है, तो उसका प्रयोजन लोक संग्रह बताया जाता है। तो जनकादि यदि तत्वज्ञ है तो तत्वज्ञ होने पर भी उनका प्रारब्ध, तत्वज्ञ भी प्रारब्ध के अधीन होता है। प्रारब्ध के अधीन होता है मतलब उसके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति प्रारब्ध के अनुसार बाधित अनुवृत्ति से होती है। तो जनकादि यदि तत्वज्ञ है तो उनको तो तत्वज्ञान से ही मोक्ष हुआ, और जो पहले कर्म वैराग्य हुआ तो वैराग्य के बाद में कर्म त्यक्तव्य था, लेकिन उन्होंने त्यागा नहीं। क्यों नहीं त्यागा? तो कहते इसलिए कि उनका प्रारब्ध लोक संग्रह के लिए प्रवृत्ति कराने अनुकूल विद्यमान था। उस प्रारब्ध ने उन्हें लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति के लिए कर्म छोड़ने नहीं दिया, अपने प्रयोजन के लिए नहीं कर रहा। इसी अभिप्राय से वो ये
कर्मण नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय, इस पूर्वार्ध का एक व्याख्यान भाष्य में आएगा। उस समय कर्मणा में तृतीया करण अर्थ में न मान करके सह अर्थ में, कर्मणा सह एव, और कर्मणा सह एव का अर्थ होगा कर्म त्यागने का समय आने पर कर्म न त्याग करके उन्होंने तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लिया, बिना कर्म त्यागे ही। कर्म क्यों नहीं त्यागा? तो लोक संग्रहार्थ उनका प्रारब्ध था कर्म करने का, उस प्रारब्ध के अधीन हो करके लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहे और ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। एक अर्थ ये भी पूर्वार्ध का भाष्य में आएगा। यदि अतत्वज्ञ है, कर्माधिकारी ही है, तो कर्मणा में तृतीया करण अर्थ में समझना। तो उनका अपना प्रयोजन कर्म से साध्य जो वैराग्य था, वो वैराग्य पूर्वक फिर क्रम से ज्ञान द्वारा संसिद्धि को प्राप्त हुए। और यदि वो तत्वज्ञ है तो समझना कि कर्म त्यागे बिना ही उन्होंने प्रारब्धवशात लोक संग्रहार्थ कर्म किया। तो फिर उत्तरार्ध का व्याख्यान के समय भाष्कर भगवान एक अर्जुन के मन की इस शंका को उत्तरार्ध के द्वारा व्यावर्त्य शंका के रूप में बताएंगे। यदि अर्जुन ये कहे कि नहीं, जनकादियों ने भी पहले अज्ञानवशात ही कर्म कर लिया है और मैं तो विवेकी हूं, तो अज्ञानी जनकादि ने कर्म किया, इसलिए आज जो विवेकी मैं हूं उस मेरा भी कर्म जनकादि के उदाहरण से कर्तव्य बनेगा, ऐसी बात नहीं। वो तो अज्ञानी थे इसलिए उन्होंने किया, ये ऐसी यदि अर्जुन शंका करता है। इसलिए अज्ञानी ने कर्म किया तो विवेकी का भी कर्म कर्तव्य ही है, ये सिद्ध नहीं होता। इसलिए मुझे तो कर्म छोड़ देना चाहिए और ज्ञान में प्रवृत्त होना चाहिए। यही अर्जुन चाहता है, जब तक मोह है तब तक। बाद में भले कहेंगे कि करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन के इस भ्रम को मिटाने के लिए कहते हैं, यदि तुम तत्वज्ञ भी अपने आप को मानते हो तब भी तुम्हारा कर्म ही कर्तव्य बनता है। ये कह रहे हैं, वो व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए नहीं, लोक संग्रहार्थ उत्तरार्ध में। तो लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। यदि व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं देख रहे हो, तुम्हें वैराग्य है, क्योंकि ये कह रहे हो किन्नु राजन गोविंद किम भोगे न सुखे न वा। तो राज्य और भोग तथा सुख से मुझे क्या है, ये वैराग्य को द्योतित कर रहे हैं। कहते हैं तीनों लोगों का राज्य भी मुझे प्राप्त हुआ तब भी मैं छोड़ सकता हूं, तो ये छोटे से पृथ्वी के टुकड़े के लिए क्यों मैं ये हिंसा करूं, पूजनीय लोगों को क्यों मारूं। तो ये जो अर्जुन का वैराग्य द्योतक वाक्य है, इससे मान लिया कि अर्जुन के अंदर विवेकपूर्ण ही वैराग्य है, अर्जुन विवेकी है। इसलिए विवेकपूर्ण वैराग्यवान जो है उसका व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कर्म कर्तव्य नहीं होता। ये पूर्व श्लोकों में कहा है, तस्य कार्यम न विद्यते इत्यादि से। तो भी कहते हैं तुम बाकी मुमुक्षुओं की तरह नहीं हो, साधारण मुमुक्षु नहीं हो। तुम्हारा प्रारब्ध लोक संग्रहार्थ कर्म कराने वाला है, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी
तुम अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान ही करो। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन, इसमें लोक संग्रह है लोकों की यानी अपने अनुयायियों की जो उन मार्ग में प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति है, उससे उनका जिससे निवारण हो, निवृत्ति हो, उसे कहा जाता है लोक संग्रह। और उस लोक संग्रह रूपी प्रयोजन को देखते हुए भी तुम कर्म ही करने के अधिकारी हो। ये यहां पर कह रहा है कि लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्म कर्तुम अर्हसि, ऐसा लगाना, कर्म का अध्यार कर लेना। तो जो क्षत्रिय धर्म है, धर्म युद्ध करना, ये धर्म युद्ध तुम करने योग्य हो। तुम नहीं करोगे तो तुम्हें आदर्श मानने वाले बाकी जो है वे भी धर्म के विरुद्ध लड़ना बंद कर देंगे, तो अधर्म फैलेगा। तो व्यक्तिगत प्रयोजन तुम्हारा युद्ध में न होने से तुम अपना भले ही जीवन तुम्हारे लिए निषिद्ध जो भैक्ष्य है उससे भी करना चाहोगे, लेकिन बाकी क्षत्रिय भी तुमको देख करके युद्ध नहीं करेंगे अधर्म के विरोध में, तो उनकी जो उन मार्ग में प्रवृत्ति होगी वो उसका निवारण नहीं होगा, युद्ध से भागेंगे, तो इसका दोष तुमको लगेगा। इसलिए लोक संग्रहार्थ कर्म करो यदि तत्वज्ञ हो। भाष्य है कि कर्मणा एव ही यस्मात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वांस संसिद्धिम यानी मोक्षम गंतुम आस्तिता यानी प्रवृत्ता जनकादय जनक अश्वपति प्रभृतय। तो जिस कारण से पूर्व क्षत्रिय जो विद्वांस है, विवेकी हैं, वे उन्होंने संसिद्धि यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म का ही आश्रय लिया। कर्मणा सह आस्तिता यानी प्रवृत्ता यानी प्रवृत्त हो गए और प्राप्त भी कर लिया, ऐसा समझना। जनकादि में आदि शब्द से ग्राह्य अश्वपति आदि है। इसमें अब दो विकल्प हैं कि वे जनकादि जो कर्म से मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, कह रहे हैं, वे कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त किए, ऐसा अर्जुन कहेंगे। वे तो सम्यक ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, उनको सम्यक ज्ञान से मोक्ष हुआ है, ऐसा यदि अर्जुन कहता है तो उस पक्ष में कर्मण्यैव ही संसिद्धि मास्तिता जनकादय, ये जो पूर्वार्ध है इसका अर्थ ये लगेगा स अर्थ में तृतीया मान करके कि यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शना, ते यानी जनकादय प्राप्त सम्यक दर्शना, उन्हें कर्म से मोक्ष नहीं हुआ, अपितु उनको जो सम्यक बोध है उस सम्यक बोध से ज्ञान हुआ है। ऐसा यदि कहते हो तो कहते हैं ततो लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम आस्तिता इत्यर्थ। तो पूर्वार्ध का उस पक्ष में यह अर्थ निकलेगा
कि उन्हें सम्यक ज्ञान है तो कर्म त्याग प्राप्त हुआ वैराग्य होने से, लेकिन उनका प्रारब्ध कर्म लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति कराने वाला विद्यमान होने से प्रारब्ध कर्मत्वात्, ये हेतु अर्थ में है। तो लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात्, तो कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थिता, ऐसा लगाना। तो कर्म के साथ ही सम्यक ज्ञान से उन्होंने संसिद्धि शब्दित मोक्ष प्राप्त कर लिया। कर्मणा सह एव का ही व्याख्यान है असन्न्यस्य एव कर्म। कर्म के साथ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया का अर्थ है कर्म त्यागे बिना ही ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लिया। और कर्म का त्याग क्यों नहीं किया? जब कर्म का प्रयोजन जीवन में आवश्यक नहीं है तो कहते हैं वो प्रारब्ध ने कर्म त्याग नहीं करने दिया। लोक संग्रहार्थ कर्म कराने वाला प्रारब्ध था, इसलिए प्रारब्ध कर्मवशात लोक संग्रहार्थम असन्न्यस्यैव कर्म, ऐसा अन्वय करना। वो संसिद्धिम आस्थिता, अपने व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कर्म की आवश्यकता न होने पर भी लोक संग्रहार्थ जनकादियों ने कर्म को छोड़े बिना ही तत्व ज्ञान से संसिद्धि प्राप्त कर ली। यदि वे सम्यक ज्ञानवान है तो उस पक्ष में पूर्वार्ध का ये अर्थ निकलेगा। हाँ, क्योंकि अधिकारी के द्वारा ही होता है ना, और प्रारब्ध वो आधिकारिक पुरुष बन करके पहले से ही आते हैं, आधिकारिक उनसे वो होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मनमानी थोड़ी होता है, वो तो शास्त्रीय ही प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं कह सकते। वो प्रारब्ध कर्म यानी ये हो जाता है कि अपने आप को तो अंदर से पता चल जाता है कि हम अपने पंचदशी में दो बताए हैं, प्रारब्ध मात्र निमित्तक प्रवृत्ति और कामना मूलक प्रवृत्ति। तो प्रारब्ध भी इच्छा उत्पन्न करके प्रवृत्ति कराता है। इच्छा और काम में अवान्तर भेद करते हुए चित्रदीप प्रकरण में ये कहा कि इच्छा विशेष काम है, वो अध्यास मूलक जो इच्छा है वो होती है काम, और कामना मूलक प्रवृत्ति है या इच्छा मूलक प्रवृत्ति है। केवल प्रारब्ध मात्र निमित्त बन रहा हो जिसमें, और अपने अंदर की कामना यानी अध्यास मूलक इच्छा, अध्यास मूलक इच्छा का नाम है कामना, और केवल प्रारब्ध निमित्तक जो इच्छा है वो इच्छा शब्द से कहलाती है। प्रवृत्ति बिना इच्छा के नहीं होती। तो वो इच्छा से हो रही है या कामना से हो रही है, वो देखना पड़ता है अपने आप को, या सर्वज्ञ होने के कारण परमात्मा को मालूम होता है, या कोई ऐसा हो जो दूसरे के मन की बात जानता हो। तो सहसा कोई ऐसे मूढ़ व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने आप को धोखा दे। ये अपने आप को धोखा देना ही हो जाएगा ना कि हमारा प्रारब्ध ऐसा है इसलिए हम पड़े हैं। यदि कामना मूलक प्रवृत्ति कर रहा है, अध्यास में ही है, और मान रहा है कि हम प्रारब्धवशात प्रवृत्ति कर रहे हैं, लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो वो अपने आप को धोखा देना हो रहा है। वो
क्योंकि अपनी स्थिति तो स्वयं को पता चल जाती है, वो कामना से कर रहे हैं कि इच्छा से कर रहे हैं, प्रारब्ध से कर रहे हैं। तो जो जनक जैसे अधिकारी होते हैं उनका तो प्रारब्ध ऐसा होता है जो लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति कराने वाला, इसलिए उनके विषय में आता है ना। याज्ञवल्क्य जी वेदांत का सत्संग सुना रहे हैं उनको, अष्टावक्र या याज्ञवल्क्य जी, और उस समय बहुत से और ऋषि मुनि भी बैठे हुए हैं उनकी सभा में। तो वेदांत की चर्चा याज्ञवल्क्य जी और जनक में चल रही है, वो सुनने के लिए बहुत से ऋषि आए हुए हैं, और जनक जी तो याज्ञवल्क्य के ओर ही मुख करके चर्चा करते जा रहे हैं। तो ऋषियों में आपस में चर्चा होने लगती है। हम लोग इतने बड़े बड़े त्यागी हैं और ये याज्ञवल्क्य वेदांत की चर्चा सुना रहे जो त्यागियों का विषय है, और हमारे तरफ दृष्टि तक नहीं डालते हैं और राजा की तरफ ही देखते हैं। ऐसा लगता है कि राजा को प्रभावित करना चाहते हैं और कुछ विशेष दक्षिणा चाहते हैं राजा से। ऐसी आपस में चर्चाएं शुरू हो गई। याज्ञवल्क्य जी तो सर्वज्ञ भी है, समझ गए। तो एक बार उन्होंने, सिद्ध भी थे ना, अपने योग शक्ति से जहां ये लोग रुके हुए थे वहां लग गई, कहते आग, और पता चल गया। स्वाध्याय हो रहा है, उधर से एक दो जहां ये लोग रुके हुए थे वहां से आए कर्मचारी, कहा कि ऋषि मुनि जिस भवन में रुके हैं उस भवन में आग लगी है और चल रहा है, बुझाई जा रही लेकिन बुझने का नाम नहीं ले रही। वेदांत का सत्संग चल ही रहा था लेकिन सब उठ उठ करके कहते हैं चले गए। बाद में फिर समाचार आया कि राजमहल में भी आग फैल गई। फिर समाचार आया कि कोषागार जल रहा है, लेकिन जनक जी कहते हैं कि चलने दो, सत्संग को बंद मत करो। फिर कहा कि आपका निवास स्थान भी जल रहा है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा देखा जा। परीक्षा लेने की दृष्टि से लगाई तो उन्होंने योगाग्नि से आग थी। तो राजा के मुख से निकलता है मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दह्यति कश्चन। मिथिला भले ही जल जाए लेकिन मेरा कुछ नहीं जल रहा है। यानी आंतरिक उनका यह है कि मैं तो असंग हूं, उस भाव में स्थित है। तो त्याग तो आंतरिक ये रखता है न स्थिति का द्योतक। तो ऐसे जो जनक है, ऐसे लोगों का प्रारब्ध वो के अनुसार लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति मानी जाती है। ये एक कथा उनके विषय में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध पंक्ति है मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दह्यति कश्चन। तो यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनात् तो लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम आस्थिता इत्यर्थ। और जनक के विषय में तो कितनी कथाएं प्रसिद्ध हैं। ऐसे व्यास जी ने भी सुखदेव को ज्ञान निष्ठा परिपक्व हुई कि नहीं, ये व्यास जी को पूछा तो भेजा जनक के पास, और वहां जाकर के सुखदेव जी का जो थोड़ा बहुत संशय था वो दूर हुआ। ऐसे जनक है, उनको भाष्यकार भगवान कह रहे हैं प्रारब्ध कर्मवशात उनकी लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति है करके।
इसलिए भाष्यकार भगवान एक सन्यासी होकर के जो बार बार कहते हैं गीता में, सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात एव आत्मज्ञानात् मोक्ष, वो जनक के लिए कह रहे हैं प्रारब्ध कर्मवशात लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति है उनकी, तो वो ऐसे सर्टिफिकेट देने वाले में से नहीं होते भाष्यकार भगवान, व्यास जी भाष्यकार भगवान। ये तो श्रुति स्मृति पुराना नाम आलय है, शंकर साक्षात है। और वो यदि किसी के लिए कह रहे हैं कि प्रारब्ध वशात उनकी प्रवृत्ति है लोक संग्रहार्थ, तो वो एक अधिकारी पुरुष है, उनके लिए ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि वे प्राप्त सम्यक ज्ञान है तो उस विषय में तो इस श्लोक के पूर्वार्ध का ये अर्थ निकलेगा। और दूसरा विकल्प उत्थापित कर रहे हैं, अथ यानी यदि अप्राप्त सम्यक दर्शना जनकादय, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है, अपितु सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं अविरक्त चित्त, इसलिए गृहस्थाश्रम में है, ऐसा यदि मानते हो तो कहते तदा कर्मणा सत्व शुद्धि साधन भूतेन, तो कर्मण नहीं वही, इसमें तृतीया अब सह अर्थ में नहीं, इस पक्ष में कर्मणा में तृतीया साधन अर्थ में रहेगी। तो कर्म में वो साधनत्व बताएगी तृतीया, किसका साधनत्व बताएगी, तो सत्व शुद्धि का। इसलिए सत्व साधन भूतेन कर्मणा, अंतःकरण शुद्धि का साधन भूत जो कर्म, उस कर्म से ही संसिद्धिम आस्तिता इति व्याख्येय। तो फिर पूर्व श्लोक के अंतिम पंक्ति में जो सत्व शुद्धि क्रमेण, ये भी साथ में लगाना, सत्व शुद्धि का साधनभूत जो कर्म है, उस कर्म का अनुष्ठान करने से अंतःकरण शुद्धि हुई, फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, समाधि, मुमुक्षा, जिज्ञासा तथा विचारणा, तत्व पदार्थ विवेक रूप श्रवण आदि द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति हुई, यह अर्थ निकलेगा पूर्वार्ध का। तो तदा कर्मणा सत्व शुद्धि साधन भूतेन क्रमेण संसिद्धिम आस्तिता इति व्याख्येय श्लोक। इस श्लोक का पूर्वार्ध का व्याख्यान इस प्रकार करना। उत्तरार्ध का व्याख्यान कर रहे हैं। तो उसके लिए अपने साधक की मुख्य साधना वेदांत के अनुसार यही होती है कि उसका निरंतर ध्यान अपने अंतःकरण पर होता है। अंतःकरण कहने से सब आ गया, अंतःकरण चतुष्ट है। और वो अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं समझ करके किसी इंद्रिय विशेष के तृप्ति के लिए इच्छा हो रही है, यदि वो कामना है, अध्यास पूर्वक है, ये समझ सकते हैं। प्रारब्ध मात्र निमित्तक नहीं है, वो अध्यास मूलक भी है। और यदि वो सब नहीं है स्वरूप, किसी इंद्रिय विशेष के तृप्ति के लिए नहीं, तब भी इच्छा हो रही है तत्वज्ञ को, वो तो प्रारब्ध मात्र निमित्तक इच्छा तत्वज्ञ में ही होती है। अज्ञानी में तो अभी तो अध्यास विद्यमान रहता है, तो ये प्रारब्ध निमित्तक और ये मूलक ऐसा नहीं किया जाता, वो तत्वज्ञ में रहेगी। किसी इंद्रिय विशेष की तृप्ति निमित्तक इच्छा नहीं है, अपितु तब भी इच्छा हो रही है,
और वो इच्छा प्रवर्तक बन रही है तो प्रारब्ध निमित्तक है, ऐसा माना जाता है। जो अज्ञानी होते हैं उनमें तो अधिकतर कामना ही होती है, इसलिए अज्ञानी के लिए तो वैराग्य पर जोर देने के लिए कहा जाता है। दग्ध बीज होती हैं। तो उत्तरार्ध का अवतरण है टीका में, भाष्य में। उत्तरार्ध के द्वारा व्यावर्त्य शंका को बता करके फिर उत्तरार्ध की व्याख्या करेंगे। अथ मन्य से इससे वो शंका बताई जा रही है। अथ मन्य से पूर्वैहि अपि जनकादि भी अपि अजानद भी एव कर्तव्यम कर्म कृतम तावता न अवश्यम अन्येन कर्तव्यम सम्यक दर्शनवता कृतार्थेन इति। कहते आज जो सम्यक दर्शनवान कृतार्थ है, कृतकृत्य है। कृतकृत्य कहा जाता है कर्तव्य कर्म जिसने कर लिया है। अभी किसी कर्तव्य कर्म का प्रयोजन व्यक्तिगत रूप से जिसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, वो है कृतकृत्य यानी वैराग्यवान। वैराग्य तक से ही कर्तव्य कर्म होता है। वैराग्यवान हुआ तो फिर कृतकृत्य ही माना जाता है। उसका बाह्य अनुष्ठेय नहीं होगा, उसके लिए फिर अंतरंग साधन उसमें प्रवृत्ति हो ही जाती है। वो प्रमादी नहीं होता। वास्तविक विवेक पूर्ण वैराग्यवान अंतरंग साधन के प्रति प्रमाद नहीं करता। तो यदि तुम ऐसा मानते हो कि पूर्वजो जनकादि हैं वे अविवेकी हैं, अजानत भी यानी अज्ञानी भी, अज्ञान अवस्था में ही उन्होंने कर्म किया है, तो अजानत भी एवं कर्तव्यम कर्म कृतम, तो अज्ञान अवस्था में उन्होंने कर्म किया, इतने मात्र से आज का जो विवेकी कृतार्थ व्यक्ति है उसका कर्म अवश्य कर्तव्य सिद्ध नहीं होता। ऐसा यदि तुम मानते हो और अपने आप को आज का कृतार्थ विवेकी मानते हो, और जनकादि ने जिस अवस्था में कर्म किया वो उनकी अज्ञान अवस्था थी, उतने मात्र से कृतकृत्य जो मैं हूं उस मेरा कर्तव्य कर्म नहीं बनता, ऐसा यदि तुम्हारा निश्चय है तो कहते हैं यदि तुम्हारा ये यथार्थ निश्चय है तब भी तुम प्रारब्ध अधीन होने के कारण, तुम्हारा प्रारब्ध लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति कराने वाला होने के कारण, तब भी कृतकृत्य तुम व्यक्तिगत रूप से होने पर भी लोक संग्रहार्थ कर्म ही तुम्हें करना है। ये उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि तथापि प्रारब्ध कर्मायत्तः त्वं लोक संग्रहम एव अपि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। तो कहते तथापि का अर्थ है तुम कृतकृत्य होने पर भी, सम्यक ज्ञानवान होने पर भी, प्रारब्धायत्तः त्वं, तुम प्रारब्ध कर्माधीन हो। तुम का अर्थ तुम्हारा कार्यक्रम संघात, उसकी प्रवृत्ति तो प्रारब्धानुसार होगी ना। तत्वज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति प्रारब्धानुसार होती है। तो तुम्हारा प्रारब्ध लोक संग्रहार्थ कर्म कराने वाला है, इसलिए कि बीच में लोक संग्रह शब्द का अर्थ करते हैं कि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। लोक संग्रह शब्द का अर्थ है लोकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति से उनकी निवृत्ति, उनको हटाना। शास्त्र निषिद्ध जो प्रवृत्ति लोगों की हो रही है उससे निराकरण, उनका निवारण, रोकना, ये है लोक संग्रह। पापाचार में प्रवृत्त न होने देना, और वो जिससे न हो
तो कोई व्यक्ति सीखते बोलने से कम है, मंच पर बैठ करके प्रवचन में सभी कहते ही है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे लोग सुन तो लेते हैं और मन में रखते भी हैं, लेकिन अनुयायी लोग देखते हैं कि मंच पर बैठ करके जो बताते हैं उसमें से कितना अपने जीवन में उतारते हैं, स्वयं क्या करते हैं, और आचरण से ज्यादा सीखते हैं लोग। इसलिए आगे कहेंगे भी यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवित। लोक संग्रह कैसे करना चाहिए? लोक संग्रह शब्द का अर्थ हुआ कि पापाचार से निवृत्ति करना, जो पापाचार में प्रवृत्त है उसे पापाचार से बचाना, ये लोक संग्रह है। और कैसे बचाना है? तो शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति स्वयं न करें, अपने को आदर्श मानने वाले व्यक्तियों से जो कार्य कराना चाहते हैं हम, वो कार्य स्वयं कर लें, और जो नहीं कराना चाहते हैं वो स्वयं न करें, तो उससे आचरण से ज्यादा सीखते हैं। इस अभिप्राय से अर्जुन को कहते हैं भगवान कि लोक संग्रह तुम्हें करना है, लोगों की अधर्म में प्रवृत्ति को रोकना है, तो तुम्हें धर्म के विरुद्ध में लड़ना है, अधर्म के विरुद्ध में लड़ना है, धर्म में प्रवृत्त होना है। तो तुमको आदर्श मानने वाले क्षत्रियों से यदि धर्म युद्ध कराना है तो तुम्हें भी धर्म युद्ध करना पड़ेगा, ये लोक संग्रह होगा। नहीं तो तुम यदि अधर्म के विरुद्ध लड़ने से भागोगे तो बाकी तुम्हें आदर्श मानने वाले क्षत्रिय भी अधर्म के विरुद्ध में न लड़ करके वो भी युद्ध छोड़ करके भागेंगे, वो लोक संग्रह नहीं हो पाएगा। तो तुम तत्वज्ञ होने पर भी नर के अवतार हो यदि, तो तुम्हारा और मेरा आना यहां पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, ये भगवान कह रहे हैं। मैं नारायण हूं, तुम नर हो, तो नर नारायण हम लोग आए हैं लोक संग्रहार्थ, तो इसके लिए प्रवृत्ति कर लो, युद्ध कर लो। तो तथापि प्रारब्ध कर्मायत्तस्त्वं लोक संग्रहम एव अपि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह तम एव अपि प्रयोजनम संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो इस लोक संग्रह रूपी प्रयोजन को देखते हुए भी, इसको दृष्टि में रख करके भी युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म करो। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।